सैयद फिरोज आलम रिजवी, लखनऊ। जैसा कि अब्बास भाई ने बताया कि मेरे भाई को टीवी इंतकाल हुआ, मैं जानता नहीं था अब्बास भाई को। मैंने अपने फूफी के लड़के को फ़ोन किया कि इंतकाल हो गया भाई का। वो उस टाइम जयपुर में था, तो कहने लगा आप करबला चले जाओ। मैंने कहा करबला तो मैं चला जाता हूँ, लेकिन जो है किससे क्या करना। उन्होंने कहा कि अब्बास भाई है वहाँ पे, उनसे आप मिलिए जाके, या मैं उनका नंबर दे देता हूँ आपको। तो अल्लाह गवाह है, मौला के दर पे खड़ा हूँ। मैं भाई को नहीं जानता था, और पहली बार मैंने इनकी आवाज़ सुनी। मैंने अब्बास भाई को बताया, कह रहे हाँ आपके भाई का फ़ोन आया था मेरे पास कि बड़ा दुख हुआ, आपके जवान भाई, मेरा जवान भाई था और बहुत ज़्यादा अजीज था, क्योंकि वो विकलांग था, बोल भी नहीं पाता था, विकलांग भी था। तो मैंने बताया अब्बास भाई को, कह रहे मुझे पता चला है कि इंतकाल हुआ है, तो मैं एक बंदा भेजता हूँ आपको, अंजुमन की जो भी फॉर्मेलिटीज़ होती है कि यहाँ पे आप आके, यहाँ फ्रीज है और यहाँ पे आप बॉडी रखिए और गुसल और कफन जो अंजुमन के हिसाब से होता है। क्योंकि मैं खुद एक मजदूर, इतना हिसाब किताब नहीं है। मैं बटला हाउस में किराए पे रहता हूँ, रेंट पे, 3rd फ्लोर है वो। तो अब्बास भाई ने बंदा भेजा, एक पेपर था उस पर साइन हुआ, मैंने कहा ठीक है। वहाँ गवर्नमेंट की एम्बुलेंस थी, वो मेरे को ला के यहाँ पे लेके आए। जब मैं अंदर आया तो गेट बंद कर रखा था यहाँ पे, एम्बुलेंस को बाहर रोक दिया गया। मौला गवाह है और इमाम ज़मान अलैहिस्सलाम हम सबको देख रहे हैं, मुझे भी देख रहे हैं। गाड़ी को रोक दिया, गेट पे काफी लोग खड़े हुए थे। मैं समझा अंजुमन वाले हैं, क्योंकि मैं नहीं ज्यादा जाता था। तो मैं जब भी आया हूँ अपना मजलिस मातम करा चले गए। मजदूर आदमी ज्यादा कर भी नहीं पाता, बच्चों को भी पालना वो भी एक इबादत है। तो मैं कैसे बयान करूँ वो वक्त की। एक जनाजा, मेरा भाई, मेरी 2 बहनें और मेरे बुजुर्ग वाले, हम समझे कि सहारा देने के लिए सब खड़े हैं, लेकिन वहाँ पे गाड़ी को रोक दिया कि भाई जनाजा लेके जाइए। मैंने कहा आप में से बहादुर भाई कौन है? कह रहे वो यहाँ पे कुछ नहीं है, और जो है हम ही हैं जो हैं, और जो हम करेंगे वही होगा। तो मैंने भाई ये सैयद ज़्यादा है। मेरी बहनों ने कहा रो रो के अल्लाह गवाह है, मौला गवाह है। उन्होंने तो क्या बयान करूँ आपको, इतने वास्ते दिए, मौला के वास्ते दिए। मर्द तो मर्द, औरतें भी, अल्लाह तौबा, वो भी ऐसे खड़ी थी। जनाजे को मैंने मजलिसों में सुना था कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जनाजे की बेरमुती हुई थी। मैं मजलिस से सुनता था, बचपन से सुनते आ रहे, हम सबने सुना करबला का वो वाकया। लेकिन जब मैंने अपने घर में जब मैंने देखा कि कभी जनाजा इधर जाए, अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की झूठ नहीं बोलूंगा, कभी जनाजा इधर आए मेरे भाई का, तब जाके बाबू भाई के लड़के आए, कह लगे आप इधर से लाइए जनाजा, ऊपर से जो दूसरा रास्ता है। कि वहां पे एक शख्स ने सूजा मार के एम्बुलेंस को पंचर कर दिया कि बॉडी को छोड़ के ना जा सके एम्बुलेंस। अल्लाह का थोड़ा सा वक्त दीजिए। करबला का वो वाकया। लेकिन जब मैंने अपने घर में जब मैंने देखा कि कभी जनाजा इधर जाए, अल्लाह गवाह है, कसम खुदा की झूठ नहीं बोलूंगा, कभी जनाजा इधर आए मेरे भाई का, तब जाके बाबू भाई के लड़के आए, कह लगे आप इधर से लाइए जनाजा, ऊपर से जो दूसरा रास्ता है। गेट बंद कर रखा था। अभी मैं और नहीं पता कि आगे क्या हो रखा है। अभी फिलहाल ये पता गेट बंद है, मैन वाला कि एम्बुलेंस अंदर नहीं आ सकती। हम जनाजे को ऊपर लेके आए, जो मैदान है वहां पे एक शख्स ने सूजा मार के एम्बुलेंस को पंचर कर दिया कि बॉडी को छोड़ के ना जा सके एम्बुलेंस। अल्लाह का थोड़ा सा वक्त दीजिए। आगे बयान मत करो, हमसे नहीं सुना जा रहा। बहुत दुख हुआ हमें, बहुत बॉडी ऊपर आई, एम्बुलेंस को जो है उन्होंने
कर दिया था। कैसे करके जनाजे को हमने वहां पे जहाँ पे ऊपर पेड़ है वहां के पास रखा। जनाजे को रखने के बाद चारों तरफ से आ गए जो भी थी, एक सब तहसीन मोहम्मद अली और भी छोटी हेड वाली सब 3 जगह पे कह लगे जी यहाँ से जनाजा लेके जाइए। इतने में अब्बास भाई का फोन आया, इनसे बहस करने लगे कि आप कौन होते हैं, हम है सब कुछ है। अब्बास भाई ने कहा पेपर है सब कुछ है। कोई फिजूल की बातें हैं कि कोविड है नहीं है, क्योंकि सब पेपर दिखाया, एम्बुलेंस गवर्नमेंट की बता रही है कोविड नहीं है, टीबी से भरा जवान है। उसके बाद मौला के वास्ते दिए गए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता इनको। बेहुरमती जनाजे की, कोई बॉडी को ऐसे उठाए, कभी कुछ क्या, बहुत बहुत बुरा मैं बता नहीं सकता हूँ। तब जाके अब्बास भाई ज्यादा सख्त हुए, इनके खादिमों ने मदद करी। मैंने पहली बार, सबसे ही पहली बार मिला था। तब जाके जनाजे को हम गुसल खाने पे लिखे गए कि रात का टाइम हो रहा है कि बॉडी महक ना मारने लगे, बदबू ना दे जाए। तो देखा तो वहां ताले में फेविक्विक लगा रखी थी कि ये ताला खोल के फ्रीजर के अंदर जनाजे को ना रख सके। देखिए एक एक वाक्य देखिए किस तरीके से किया जा रहा था। उसके बाद मैं इन सबकी वीडियो बनाने लगा कि मैंने कहा जो हो रहा है कौम के लोगों को पता चले कि क्या हो रहा है। उसमें से एक बंदा आया जो तहसीन मोहम्मद चोटिया का था, मेरे मोबाइल को छीन के भागा, जिसे मेरा मोबाइल भी टूट गया था। फिर काफी बहुत कुछ हुई, फिर पुलिस आई। पुलिस आने के बाद जो है उन्होंने कहा कि भाई अब्बास भाई लोग सब इकट्ठा हुए कि भाई ये पेपर है सब कुछ है, फिर भी इसके बाद ये गुंडागर्दी सब कुछ हो रही। पुलिस के सामने भी नहीं डर रहे थे। और अल्लाह गवाह है कि उस दिन का वक्त है कैसे गुसल करवा के भाई को अपने हमने दफन किया। उस डर की वजह से आज जब मुझे पता चला है कि सब आए हैं, किबला आए हुए सब, तो हिम्मत करके मैं आज आया हूँ। मैंने शायद मर्दा आना ही छोड़ दिया था सिर्फ इनके डर की वजह से। अल्लाह गवाह है, इन मौला के डर पे खड़ा हूँ परवरदिगार अलैहिस्सलाम कि मैं उस दिन के बाद आज आया हूँ। वो भी जब मुझे पता चला किबला आए हुए हैं और आप सब कौम के लोग आए, तब हिम्मत करके आया हूँ। क्योंकि जब पुलिस स्टेशन भी गया वहां भी मुझे धमकाया जा रहा था। मैं बाहर का हूँ, चुपचाप चला गया, मजदूर आदमी, इतना हिसाब किताब है नहीं कि आदमी कर ले सब कुछ। तो आज हिम्मत करके आप सबके सामने आया हूँ, जो था दिल में वो बताया है। और मैं चाहता हूँ कि किबला इंसाफ हो, उस मरहूम के साथ इंसाफ हो। मेरा क्या उस जनाजे के साथ जो बेहुरमती हुई है उसके साथ इंसाफ हो। बस मैं इतना चाहता हूँ। सब कौम के लोग हैं, किबला है। और अस्सलाम वालेकुम। एक वाकया सिर्फ मैंने आपके सामने रखा और ये 1:30 बजे से लेकर 4 बजे तक पुलिस डायरी मौजूद है। इनके बहन की पुलिस में जो कॉल की गई, शिकायत की गई, उसकी रिकॉर्डिंग मौजूद है। और इस सब के बावजूद वो कहते हैं कि सब झूठ। तो वो झूठे प्रोपेगेंडे करने वाले ये सोचते हैं कि वो झूठ बोलते रहेंगे और कामयाब होते रहेंगे। तो अब वक्त है कि अब कम से कम कौम ये फैसला करे। हमने 2 दिन का टाइम दिया कि इन झूठे इल्जामात लगाने वालों के साथ क्या करें। क्या हम सिर्फ यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए बने हैं क्या हमेशा जिस तरीके से अंजुमनों में ओहदे ले लिए जाते हैं जिम्मेदारी नहीं निभाई जाती? क्या इस काम